Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola special transmission presented by Surf Excel, powered by Spark and Spotify. तो आज का मैच as simple as it is, it's almost a semi-final. जी हाँ, अगर पाकिस्तान जीतेगा ये मैच तभी फाइनल में भारत से टकराएगा और वो जो बदतरीन शिकस्त हुई थी सुपर 4 के मैच में उसका बदला ले सकेगा. अगर हार गया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान बाहर है, और अगर बारिश भी होती रही, क्योंकि अभी तक टॉस नहीं हो पाया है, बारिश रुक चुकी है, लेकिन वेट आउटफील्ड की वजह से टॉस में डिले है, तो अगर बारिश से ये मैच वॉश आउट होता है तब भी श्रीलंका ही फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, अगेन बिकॉज ऑफ दैट वन बैड गेम जिसकी वजह से हमारा नेट रन रेट बहुत खराब हो गया है. तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं दोनों टीमों का ये जो टकराव है उस हवाले से. जी हाँ, तो ये है सिचुएशन और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. तो सबसे पहले क्योंकि सबसे उनकी ओपिनियन लेनी है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पिच रिपोर्ट ताकि उससे कुछ आइडिया भी हो जाए कि सिचुएशन क्या है आज के मैच की. तो बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ. जी हाँ, तो ये है पिच रिपोर्ट और इस बार आउट ऑफ ऑर्डर. पहले कामरान से बात करेंगे. कामरान, वकार यूनुस कहते हैं ड्राई है, क्रैक्स हैं, रन्स ऑन द बोर्ड. क्या आप वकार भाई से अग्री करेंगे? देखिए, रन्स ऑन द बोर्ड तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए. जीतना है तो ये नहीं कि जैसे इंडिया ने 213 किए थे तो हम लोग भी डिफेंड कर सकेंगे, एटलीस्ट 250 प्लस करने पड़ेंगे. और स्पिनर्स का लास्ट 3 गेम आप देखें कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है. हम स्पिनर्स ने आउट किए हैं, तो मेरे ख्याल से तीनों मैचेस में हमने देखा वही बात इन्होंने की है. तो उस पर देखते हैं अब स्पिनर्स हमारे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं. लेकिन मैच आ रहा था जो टीम अनाउंस की है जी, उस पे बाद में, लेकिन ये है कि स्पिनर्स का रोल ज्यादा अहम रहेगा, बहुत अहम रोल रहेगा. 3 मैचेस में हम लोग यही देख रहे हैं, वही बात उन्होंने की है. ठीक है, टॉस कितना क्रूशल है यूनुस? देखिए, जिस तरह एक मैच में संजय मंजरेकर ने एक पिच रिपोर्ट दी और उसके अगेंस्ट हुआ, तो अभी देखे वकार भाई ने भी कोई ऐसी कोई एक्सप्लेन नहीं किया क्लियर कि नहीं बॉल लगे. टर्न होगा, सीम होगा, स्विंग होगा, क्या होना चाहिए. उन्होंने बड़ा सिंपल कह दिया कि रन ऑन द बोर्ड और आप जो हैं बस उसको डिफेंड करें. मैं अगर पिचेस की बात करूँ, देखिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा. ऐसी पिचेस क्यों हो गई? अगर मैं पहले एक आधा मैच में देखें तो बहुत सारे रन्स होते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है. ठीक है, अंडर लाइट हमें पता है कि जब इस ग्राउंड पे बॉलिंग होती है, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको स्विंग मिल रहा होता है. और देखें, जब आप वाइड बॉल के क्रिकेट में आते हैं तो स्विंग से हम आदी अब नहीं है. बैटर जो हैं वो जाते हैं रन्स करें और अच्छी कंडीशन में करें पिच उनके लिए, क्योंकि रोज अच्छी पिचेस पे खेल रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में उनको खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सही है. फिर उसके बाद हम एक और मैच में आते हैं जब इंडिया बैट करते हैं और दुनित वेलेलागे की तरह वो जो उनकी जो बॉलिंग थी अमेजिंग, तो वो हमें नजर आया कि नहीं, अब यहाँ पे स्पिनर्स ने डोमिनेट करना है, उनकी तरफ से अटैक होना है. तो ये चेंजेस होती हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये देखिए, एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर जब बैक टू बैक मैचेस हो रहे होते हैं, इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि थोड़ा सा लेंथी इवेंट होना चाहिए ताकि पिचेस को भी मौका मिल सके. और वही बात है जैसे पाकिस्तान में भी हम जब खुद क्रिकेट खेलते थे तो हम कहते थे रोज़ाना मैचेस हो रहे हैं, रोज़ाना पिचेस पे प्रॉब्लम होती है, मॉइस्चर रह जाता है, इस पे बॉल बैट पे नहीं आता तो मज़ा नहीं आता. तो फिर वही हुआ कि PSL में जब मैचेस आए तो फिर अच्छी पिचेस बनाने जाने लगी और बाउंड्रियाँ भी कम होने, तो ये इसकी एक वजह होती है. तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यही होना है. स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल होगा आज के मैच में. दुआ ये करनी है हमने कि सबसे पहले तो कोशिश करेंगे नहीं बारिश भी ना हो और टॉस भी जीते. वो जो एक बैक ऑफ माइंड होता है ना कि आप अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो या इवन डिले भी मैच होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी पहली बैटिंग आए या बॉलिंग आए जो हमारे लिए सूटेबल हो. और फिर जिस तरह आज 5 चेंजेस है, अल्लाह करे कि ये हमारी टीम के लिए बेनिफिशियरी हो. फिर चेंजेस पे हम डिटेल में बात करेंगे. शाहिद साहब, थोड़े से स्टैट्स पे नजर अगर डालें तो 155 टोटल मैचेस है, 92 पाकिस्तान जीता है, 58 श्रीलंका. तो क्लियरली एडवांटेज पाकिस्तान की साइड है. ऊपर से पिछले 8 कंप्लीटेड वनडे इंटरनेशनल सारे पाकिस्तान जीता है, यानी 2015 से लेके अब तक हमने सारे वनडे मैचेस श्रीलंका के खिलाफ जीते हैं. सरप्राइजिंग बात यह है कि ये दोनों टीमें इतना आपस में खेलती हैं, 2018 से लेके अब तक सिर्फ 2 वनडे मैचेस हुए हैं. तो थोड़ा सा
جو گیپ آیا ہے پلیئرز ایک دوسرے کو اتنا جانتے نہیں. اسٹیٹ ہوتے ہیں لیکن ہر دن نیا ہوتا ہے, ہر میچ نیا ہوتا ہے. سری لنکا جس طرح کرکٹ کھیل رہی ہے, جس طرح ان کے اسپنرز چل رہے ہیں, جس طرح ان کی مڈل آرڈر نے ریزیلینس دکھائی, 99 for 7 سے میچ بنا دیا 63 کی پارٹنرشپ میں. میرے حساب سے دھننجے ڈی سلوا کو سمجھنا چاہیے, وہ ٹیسٹ میں بھی اسی طرح شاٹ مار کے آؤٹ ہوتے ہیں کروشل موقع پہ, اور اس میچ میں بھی دنت ویلالگے نے زیادہ اچھی بیٹنگ کی اور اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا دھننجے ڈی سلوا سے زیادہ. تو یہ جتنے اسٹیٹ ہیں آپ بتا رہے ہیں یہ پرانے ہیں, 8 کے 8 پاکستان میچ جیتا ہے, لیکن آج کا میچ کروشل ہے. آپ نے اتنی ساری تبدیلیاں کی ہیں, پینک لائک سچویشن ہے, لیکن اگر بارش ہوتی ہے تو شاید رین شارٹ اینڈ میچ پاکستان کو شاید زیادہ فیور کرے گا. T20 کرکٹ ہو جائے گی, 50 اوورز کی کرکٹ میں آپ اسپنرز بہت زیادہ پارٹ پلے کرتے ہیں. اگر 20 اوور کی کرکٹ ہوگی شاید 4 اوور جھیل جائیں وہ ویلالگے کے اور دوسرے اسپنرز کے, اور 20 اوورز کی کرکٹ والے ہی پلیئر آپ نے زیادہ تر سلیکٹ کیے ہیں اس ٹیم. بالکل صحیح ہے. اچھا اب ہم ایک ایک کر کے سب سے جو ہمارا ٹیم کا کمپوزیشن بنا ہے, 3 تو ہمارے فورس چینجز ہیں, تو اس میں تو ہمارے ہاتھ میں ایسا کچھ تھا نہیں, وہ تو کرنے ہی تھے. سب سے پہلے اگر شروعات کی جائے تو محمد حارث کا نام آتا ہے, اور اس میں یونس مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایک پراپر اوپنر بینچ پہ ہے عبداللہ شفیق, آپ جاتے ہیں حارث کے لیے. ایک تو پہلے وہ ون ڈے نہیں کھیلے ہوئے, اوپر سے وہ اوپن نہیں کرتے, جہاں وہ کھیلتے ہیں 5ویں 6ٹھے نمبر پہ, اور اس نمبر پہ ان کو موقع ملتا تو سمجھ میں بھی آتا. دوسرا یہ کہ یہ کولمبو ہے, کنڈیشنز بھی سلاگر کو سپورٹ نہیں کر رہی. اس ڈیسیشن کے پیچھے آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں بھی بینیفیشری ہو جائے یہاں پہ. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جب آپ ایک پلان یہ بناتے ہو, جو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس فخر سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈیپ میں جانا ہے کہ فخر زمان اور اس کے بعد امام الحق کیوں اوپن کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہ فخر جا کے تیز کھیلیں گے, اپنے نیشنل گیم کھیلیں گے, اور پھر اس کے اپوزٹ اگر امام الحق کی بات کریں گے تو وہ جائیں گے اسٹڈی کھیلیں گے اور وہ جا کے اپنی اننگ بلڈ کریں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے اس کی یہ وجہ ہے. جو ٹھیک ہے, آئیڈیلی تو عبداللہ شفیق کو ہی کھیلنا چاہیے, کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے کو لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر ہم انڈیا دیکھیں اس وقت تو بینچ مارک انڈیا ہو سکتا ہے, اس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سے کوئی بھی ایسا میچ پہ ہم لوگ جب انہوں نے بیٹنگ کی ہے تو 10 اوور میں کتنے رنز تھے ان کے, اگر ایوریج دیکھیں تو وہی 50-60 ہی ہیں. اس کے بعد وہ نیکسٹ گیئر جاتے ہیں, پھر وہ 30 جو نیکسٹ اوور ہے اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. ایون لاسٹ میچ بھی یہی ہوا ان کے, اگر ہم دیکھوں تو 50 رنز تھے, پھر انہوں نے وہ 4-5 اوور میں ایسلریٹ کیا اور ایک دم ہی وہ جو ہے 7 اور 8 کی ایوریج ہو گئی, اور لیکن اس کے بعد آؤٹ ہو گئے تو وہ پھر وہ پیچھے آ گیا. تو یہ دیکھیں یہ ہم نے سمجھنا ہے. اگر ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ محمد حارث ٹھیک ہے, اللہ کرے, ہمارے بہت زبردست پلیئر ہیں اور وہ اللہ کرے کہ وہ پرفارم کرے, لیکن یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس ورلڈ کپ آ رہا ہے, میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا اس ڈیسیجن کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی دن ہر دن سوچ کے بس یہی کام کرنا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی ان فیوچر میں. اور پھر دیکھیں ابھی تو کچھ اتنا زیادہ بگڑا نہیں ہے, لیکن ورلڈ کپ میں جا کے, اور خدا نہ خواستہ اگر میں دوسری ٹیموں کی بات کریں, ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکے دوسری ٹیموں پہ, اگر ہم اس پورے ٹرانسمیشن میں دیکھیں تو بہت ویل سیٹ آ رہی ہیں. انہوں نے ہر پوزیشن میں 2-2, 3-3, 4 پلیئر بنا دیے, آپشن رکھے. میرے خیال سے اللہ کرے یہ بینیفیشری ہو, لیکن پینک بٹن بہت زیادہ آن ہوا ہے, اور آئی ہوپ کہ آج پاکستان ٹیم کے لیے اچھا ہو, ٹاس اچھا ہو اور آپ کی جو سچویشن ہے آپ کے مطابق ہو, آپ کے مطابق ہو جائے. کامران, بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اسپنرز کا بڑا امپورٹنٹ رول رہے گا, آج بھی یہی بات ہو رہی ہے. یو ہیو اسامہ میر, پھر آپ ان کو ٹرائی کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی ٹیم میں ان کو اگر اس میچ میں ڈال دیتے تو وہ کیا صحیح سلیکشن نہیں ہوتی؟ دیکھیں ہم یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے ہی کہ اسپیشلسٹ ضرور ہونا چاہیے. حارث میں اس حق میں نہیں تھا کہ آپ فخر کو ڈراپ کرتے, اس نے 20-25 رنز کیے ہیں, آپ اس کو مزید کانفیڈنس دے, وہ آپ کا میچ ونر ہے. ایک اننگز لگنی ہے, اس کی فارم واپس آ جانی ہے. تو میں ہوتا تو اس کو کوئی میچ نہ باہر بٹھاتا, لیکن یہ ہے کہ اگر انہوں نے کھلایا حارث کو میں چاہوں گا کہ وہ نمبر 6 رضوان اوپن کرتا, یہ بیٹنگ آرڈر بنتا تھا, آپ کا کمبینیشن بھی آ جاتا اچھا. رضوان کیونکہ اوپن کرتا ہوا آ رہا, اس کو آئیڈیا بھی ہے 4 پہ, اس کنڈیشن میں ابھی کمفرٹیبل نہیں ہے, شاید وہ نیا بال اور اچھا کھیلے. اسامہ میر ڈیفینیٹلی آپ نے اگر فخر کو نہیں کھلانا میں اس حق میں تو
कम करके नवाज खिला रहे हैं, आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी हो गई है, आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को डाल लेते हैं, आप बॉलिंग पे चले जाते हैं। आपको पता है कि इंडिया ने कितनी जबरदस्त मूव किया, अक्षर पटेल को खिलाया उन्होंने, तो ये यहाँ से नजर आता है कि वो बड़ा वर्क करके आते हैं, उनको बड़ा आइडिया, कप्तान को भी कोच को भी लग रहा है कि हमारे सिर्फ जो प्रेशर आ रहा उसकी वजह से टीम बनाते हैं, इसको बना लो, इसको डाल लें, लेकिन जो अगर चेंज ही करना था तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला बेटर चॉइस थी कंडीशन वाइज और लेके चलना था, लेकिन अब देखते हैं कैसा रिजल्ट है। शोएब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और बहुत कुछ सोच के आए हुए हैं इस टीम सिलेक्शन पे। जी शोएब। नहीं, सोच कर नहीं आया हुआ, कुछ इतलात हैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। सही है। कल रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे कौमी सिलेक्टर्स कह दें या सूबाई सिलेक्टर्स कह दें, उनको कॉल किया गया कि आप जो है आज पहुंचे। 12 बजे की किसी की फ्लाइट थी, किसी की सुबह की फ्लाइट थी। 3 बजे जो है वो इंजमामुल हक कौमी सिलेक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यूनुस भाई वाली बात के पैनिक बटन दब चुका है। 9 सिलेक्टर्स जो हैं वो इंजमामुल हक के साथ सूबाई सिलेक्टर्स हैं। इनमें तौसीफ अहमद है, मसूद अनवार हैं, महमूद हामिद हैं, मोहम्मद सलमान है, जावेद हयात है, सनाउल्लाह हैं, वसीम हैदर हैं। तो वहाँ बैठ के बात हो रही है। जो इतलात ये हैं, अब ये सोचा जा रहा है कि बैकअप प्लान, यार चंद दिन से पहले आपको बैकअप प्लान याद आ रहा है, उसकी भी एक वजह है, इसको समझने की जरूरत है। जो हमारी कोर सिलेक्शन कमेटी है जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन करती है, उसमें इंदी चीफ सिलेक्टर, मिकी आर्थर जो पाकिस्तान में नहीं होते वो हिस्सा है, हसन चीमा मुझे नहीं लगता कि वो डोमेस्टिक मैचेस में जाते होंगे, फिर ब्रैडमन वो भी पाकिस्तान में शायद ही दस्तयाब होते हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ही होते हैं। इन पे मबनी जो है वो सिलेक्शन कमेटी है। यानी कि ये सारे वो लोग हैं जो पेपर पे देखते हैं। वो जब स्टैट्स की बात कर रहे थे शायद भाई कि स्टैट उस दिन के होते हैं, खिलाड़ी ग्राउंड में क्या डिलीवर कर रहा है वो शायद इनको नहीं पता, बस पेपर पे देखते हैं, अच्छा इसने इतनी अच्छी बॉलिंग की बुला लो, अच्छा इतनी अच्छी बारी की बुला लो। तो ये मामला तो रहे इंजमामुल हक ने शायद रियलाइज किया है और अब सिलेक्टर्स बुलवाए हैं। 3 बजे मीटिंग है और भारत के लिए कुछ चीजें जो हैं वो तय कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जब जाना है तो कौन सी तब्दीलियां होंगी। और ये भी इतलात हैं कि शायद शादाब खान नायब कप्तान ना रहें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस को देके ये बात हो रही है कि अगर टीम में कोई भी नहीं हो शायद नायब कप्तान, कि अगर टीम का नायब कप्तान बाहर बिठाते हैं तो बड़ी बातें बनती हैं, तो शायद ये बर्डन उनसे हटाए जाने का इम्कान है। आज ये मुलाकात हो रही है इस टाइम। शाहिद साहब, इन सब चीजों पे आपकी फाइनल टेक क्या है? पैनिक बटन क्या बहुत जल्दी दब गया है एक मैच की हार से? मानता हूं कि वो हार बड़ी खराब थी, हमने गिव अप कर दिया था एक तरह से उस गेम में, बट स्टिल इट वाज वन बैड गेम। तो ये जल्दी हो रहा है? ये इसी तरह पाकिस्तान में हमेशा हुआ है। बोलते हैं कि पैनिक बटन नहीं दबाएंगे, लेकिन पैनिक बटन दब चुका है। जिस तरह ये शोएब ने बताया, सिलेक्शन कमेटी बनेगी अब इंजमामुल हक, और ये लोग सिलेक्शन से अलग हो जाएंगे। मिकी आर्थर भी, ब्रैडबर्न भी और दूसरे लोग भी, और टीम मैनेजमेंट में भी 1-2 लोग उड़ जाएंगे। एशिया कप का आप फाइनल नहीं खेले, 1-2 लोग उड़ जाएंगे, लेकिन ये वर्ल्ड कप से पहले आप सारी चीजें कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले जैसे कामरान ने कहा कि फखर को आप एक आपका मेन प्लेयर है, आप उसको एक मैच और देते, उसको कॉन्फिडेंस देते कि नहीं तुम एक इनिंग्स दूर हो अपनी अच्छी कारकर्दगी से, और आप हारिस को लेके आए जिसने ओपन नहीं किया, वो 5-6 का आइडियली तो ये होता कि रिजवान ओपन करते इमाम के साथ राइट लेफ्ट, अगर आप चाह रहे हैं तो रिजवान को ओपन करना चाहिए आइडियली, लेकिन सोच यह है कि जाओ और धमार धाड़ करो और ओपोनेंट को उड़ा दो बिल्कुल। हारिस क्या ऐसा कर पाएगा? थीक्षाना क्या उसे अलाउ करेगा? विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है उनका, कासिम रजूता जो है वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है, बड़ा मुश्किल होगा उनको खेलना। सिचुएशन तो आपने बिल्कुल पैनिक बटन दबा दिया, 5 चेंजेस कर दी तो छठी भी कर देते, शादाब की जगह उसामा मीर को खिला देते, एटलीस्ट आप अपने सारे प्लेयर्स को चांस तो दे देते, और आप कहते ठीक है हमने एशिया कप में बुरी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन हमने अपने सारे प्ले चेक कर लिए, अब हम वर्ल्ड कप में। तो अब आपने पैनिक बटन दबा दिया वर्ल्ड कप से पहले। आप वर्ल्ड कप सारा इसी तरह खेलते, और वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, रीबिल्डिंग और अगले वर्ल्ड कप की तैयारी। यहाँ लेते ब्रेक से वहां से आएंगे, कैमरा रोक के रखिए, होल्ड दैट थॉट। यहाँ लेते एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।